दोस्तों ये है सैमसंग गैलेक्सी S26, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। S26 अल्ट्रा का रिव्यू हम ऑलरेडी कर चुके हैं हमारे चैनल पे। इफ यू हैवंट वॉच दैट वीडियो, ऊपर आई कार्ड में जाके देख सकते हो। दिस इज एन एक्सटेंसिव रिव्यू ऑफ सैमसंग गैलेक्सी S26, छोटा वाला 169-168 ग्राम के आसपास इसका वेट है। 6.3 इंच की डिस्प्ले इसमें, जो कि बहुत प्यारी फुल एचडी की डिस्प्ले है। इन स्क्रीन फिंगरप्रिंट सेंसर, सब कुछ बराबर, बढ़िया कैमरास, फ्लैगशिप को टक्कर दे दे। देखो कॉम्पैक्ट फ्लैगशिप्स मार्केट में है ही नहीं, एक दो हैं तो कमोडिटी है भाई, रिव्यू करना पड़ेगा। मेरा नाम है उदित शर्मा, आप देख रहे हैं वीडियो रावत। दिस इज एन इन डेप्थ रिटेल यूनिट रिव्यू ऑफ सैमसंग गैलेक्सी S26। जी हाँ, मैंने खुद खरीदा है, कोई भी 1 रुपया नहीं दे रहा है इस वीडियो के लिए, एंड पूरे पैसे मेरे लगे हैं। चलो लेट्स रिव्यू इट। दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो कैसी लगी है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैं आपके कमेंट जरूर पढ़ता हूँ सारे के सारे। एंड वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आप नए हो हमारे चैनल पे, हम सारे फोन्स का रिव्यू करते हैं। इट्स जस्ट दैट कि हमें कोई जानता नहीं है, क्योंकि हम टेलीविजन वाले रिव्यूअर हैं। दोस्तों प्राइसिंग की बात करें तो इंडिया में करीबन 1,07,000 रुपये का प्राइस बताया है, लेकिन डिस्काउंट लगा के 87,000, 80,000 से 87,000 रुपये के बीच में मिल जा रहा है, विद सम रीजनल ऑफर्स, एक्सचेंज ऑफर, बैंक कार्ड का डिस्काउंट, एक्सचेंज ऑफर्स के अलावा आप सैमसंग एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड वाला डिस्काउंट लगा सकते हो, GST नॉट्स लगा सकते हो, या सो मेनी थिंग्स। वैसे व्यू प्रोडक्ट आ रहा है, इस व्यू प्रोडक्ट पर क्लिक करके आप अभी कभी खरीद सकते हो। डिस्क्रिप्शन में पूरी डिटेल्स दी हुई है, वहाँ पे लिंक भी दिया हुआ है अमेजन का, वहाँ से जाकर खरीद सकते हो। एंड याद रहे एक और बहुत बड़ी चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये फ़ोन S26 प्लस के साथ में भी आता है। ये S26 से S26 प्लस भी आता है, थोड़ी सी बिगर डिस्प्ले, बिगर बैटरी, सब कुछ बिगर है, वो थोड़ा और महंगा पड़ेगा आपको, 1 लाख 1.25 लाख के आसपास पड़ेगा। तो उसको भी लिंक में डाल दूंगा, और अल्ट्रा का लिंक भी डाल दूंगा जो मैंने पहले रिव्यू कर दिया है, उसको भी आप चेकआउट कर सकते हो। अनबॉक्सिंग में ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करूँगा। अनबॉक्सिंग का सिंपल एक्सपीरियंस था, खोल के कागज के फ्लैप निकलते हैं, फोन निकलता है, चार्जर निकलता है, चार्जर नहीं निकलता, चार्जर की केबल निकलती है, सिम इजेक्टर निकलता है, कुछ यूजर मैनुअल निकल जाता है। डिजाइन की बात करें तो मैंने स्काई ब्लू कलर में खरीदा है, बहुत मस्त लगता है, वन हैंड फील आराम से मस्त है, एक हाथ से आप इस पूरे फोन को यूज कर सकते हो। साइड बाय साइड ग्राफिक में आपको दिखा रहा हूँ S26 और S26 अल्ट्रा का काफी फर्क है साइज में। जैसे आप इस फोन को हाथ में लेते हो ना, इसका वेट और स्लिमनेस आपको इंप्रेस कर देगा। S26 का वेट सिर्फ 167-168 ग्राम है, और थिकनेस एक्जैक्टली 7.2 mm है। एक हाथ से टेक्सटिंग करना या कॉल्स अटेंड करना इतना कंफर्टेबल लगता है कि आपको किसी पॉप सॉकेट की जरूरत नहीं पड़ेगी पकड़ने के लिए फोन को, और नीचे उंगली लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सीधे एक हाथ से, मैं तो भाई हैंड से तो आराम से मैं इसको इस्तेमाल कर सकता हूँ। इस साल इनका सबसे नोटिसेबल चेंज है इनका एम्बिएंट आइलैंड कैमरा डिजाइन। ये कैमरा डिजाइन को एम्बिएंट आइलैंड बोल रहे हैं ये, थोड़ा तो थिक है, लेकिन S26 अल्ट्रा के बराबर थिक नहीं है ये, तो इतना ज़्यादा वॉबल भी नहीं करता है। पिछले मॉडल्स में लेंसेज अलग अलग लगते थे, पर अब इन लेंसेज को एक सिंगल पॉलिश्ड फीचर में यूनिफाई कर दिया गया है, जिससे बैक पैनल एकदम सीमलेस और प्रीमियम लगता है। ड्यूरेबिलिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, इसमें एक टफ आर्मर एल्यूमिनियम फ्रेम यूज किया है, फ्रंट और बैक दोनों में। स्क्रीन प्रोटेक्शन के लिए कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 दिया गया, फ्रंट में भी बैक में भी, तो फोन काफी ड्यूरेबल भी रहेगा। IP68 की रेटिंग मिलती है, जिसमें आप 30 मिनट्स तक 1.5 मीटर्स तक फ्रेश वाटर में पानी को डुबो सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। कलर्स के केस में सैमसंग ने काफी क्लीन ऑप्शंस दिए हैं। मेरे पास स्काई ब्लू है, वैसे कोबाल्ट वायलेट, ब्लैक, ब्लू, व्हाइट में और कलर भी मिल जाएंगे आपको, कुछ स्पेशल कलर्स भी देखने को मिल जाएंगे सैमसंग शॉप से अगर आप इसे ऑनलाइन खरीदते हैं तो। डिस्प्ले एक्सपीरियंस के बारे में बात करूंगा, बहुत मस्त डिस्प्ले एक्सपीरियंस है इसका। इसमें आपको 15.93 सेंटीमीटर अराउंड 6.2 इंच का फुल HD प्लस डायनेमिक एमोलेड ट्रू एक्स डिस्प्ले मिल जाता है। इसका रेजोल्यूशन 2340x11080p है। अगेन अगर आप डिस्प्ले साइज को लेकर कंफ्यूज हैं तो S26 प्लस एक बड़ा 16.91 सेंटीमीटर का QHD प्लस डिस्प्ले ऑफर भी करता है, जिसका शार्पनेस थोड़ी सी बढ़ जाएगी, 1440p रेजोल्यूशन के साथ में आ जाएगी। जब भी मैंने S26 में HDR वीडियोस देखी हैं, बहुत कलर वाइब्रेंट आ रहे हैं। सैमसंग ने इसमें एडवांस मोबाइल डिजिटल नेचुरल इमेज इंजन MDNIE लगाया है। ये कलर और लाइट प्रेसिजन को 4 टाइम्स हाई कर देता है, जिसके जरिए डेफिनेटली पिक्चर क्वालिटी में एक्सपीरियंस बहुत प्रीमियम हो जाता है। एंड प्राइस भी प्रीमियम पे किया है आपने, तो ऑब्वियसली एक्सपीरियंस भी प्रीमियम ही होना चाहिए। इसके साथ साथ डिस्प्ले की बात करें तो साथ में इसमें AI पावर्ड प्रो स्केलर ऐड किया गया है, जो इमेजेस और वीडियोस की डिटेल्स को ऑटोमेटिकली इनहेंस कर देता है। स्मूथनेस के लिए 120 हर्ट्ज अडेप्टिव रिफ्रेश रेट दिया गया है, और इसकी पीक ब्राइटनेस 2600 निट्स तक जाती है। मैंने जयपुर की हीट में से यूज किया, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आई, ना तो वार्म हुआ, और डिस्प्ले भी बराबर ब्राइट लग रही थी, इवन इन द आउटडोर्स एंड इवन इन कड़कती धूप कोई दिक्कत नहीं आई। और हाँ, ब्राइटनेस बहुत, अडेप्टिव ब्राइटनेस वाला फीचर बहुत सही है इनका, आपको करने नहीं देता कम, अगर आप करना चाहते हो तो आउटडोर में अगर कम करना चाहते हो, क्योंकि जानता है कि आप आउटडोर में हो, आपको ज़्यादा ब्राइटनेस रखनी है। चलो जिस टॉपिक के बारे में बात हो रही थी, S26 के प्रोसेसर के बारे में, उसके बारे में। Exynos 2600 सैमसंग S26 अल्ट्रा में आपको मिलता है स्नैपड्रैगन 8 Gen 5 Elite Gen 5 फॉर गैलेक्सी। अब Exynos 2600 क्यों दिया गया ये तो मुझे नहीं मालूम, सैमसंग का खुद का प्रोसेसर है, बट इट इज़ फास्ट इनफ। आई बिलीव इन सम केसेस मे बी ये
S26 अल्ट्रा के प्रोसेसर को भी पछाड़ सकते हैं। ये एक डेका कोर का प्रोसेसर है जिसमें मैक्स क्लॉक स्पीड 3.8 गीगाहर्ट्ज तक जाती है। बेंचमार्क्स की बात करूं तो इंडस्ट्री टेस्ट शो करते हैं स्नैपड्रैगन अराउंड 3.6 to 3.7 मिलियन ऑडियो टू स्कोर लेके आया है, जबकि ये नया Exynos 2600 भी लगभग 3 मिलियन मार्क के आसपास एग्रेसिवली कंपीट कर रहा है। सीपीयू मल्टीटास्किंग में दोनों एकदम नेक टू नेक हैं। अगर हम इस चिपसेट को पिछले साल के S25 प्लस से कंपेयर करें तो सैमसंग ऑफिशियली क्लेम करता है कि नए Exynos में NPU 38% फास्टर है, GPU की ग्राफिक्स परफॉर्मेंस 23% इंप्रूव हुई है और CPU 7% फास्टर है। रियल वर्ल्ड में हैवी गेमिंग के दौरान फ्रेम ड्रॉप्स फील नहीं होते क्योंकि सैमसंग ने इसमें रीडिजाइन वेपर चैम्बर दिया है जो हीट को 29% बेटर डिसिपेट करता है। चलो थोड़ा कैमरास की बात करते हैं। इसमें आपको वो S26 वाले 5-7 जो कैमरास दिखते हैं, 4 ही वैसे इतने कैमरास नहीं निकलेंगे। इसमें आपको ट्रिपल कैमरा का सेटअप मिलता है। ये ट्रिपल कैमरा का सेटअप अल्ट्रा वाइड एंगल एंड टेलीफोटो लेंस के साथ दिया गया है। इसमें जो रियर कैमरा के ट्रिपल कैमरा की बात करें तो पहला कैमरा 50 मेगापिक्सल का f1.8 प्राइमरी वाइड लेंस, 12 मेगापिक्सल का f2.2 अल्ट्रा वाइड लेंस और 10 मेगापिक्सल का f2.4 टेलीफोटो लेंस। दिन के टाइम में फोटोज एकदम शार्प आती हैं। कुछ सैंपल्स में आपको दिखा रहा हूँ। जूमिंग में आपको ऑप्टिकल जूम 3x भी मिल जाता है। एडेप्टिव पिक्सल सेंसर से इनेबल 2x ऑप्टिकल क्वालिटी जूम भी मिलता है और मैक्सिमम 30x तक डिजिटल स्पेस जूम जा रहा है। 30x पर भी आप इजीली सब कुछ देख पा रहे हो। बहुत बढ़िया क्वालिटी आ रही है। AI के साथ थोड़ा बहुत इनहेंस भी करता है। असली मैजिक इनकी लो लाइट फोटोग्राफी में हो रहा है जो मैंने चेक किया। इनका नया AP ड्रिवन इमेज प्रोसेसिंग नेटोग्राफी को और स्ट्रॉन्ग बना रहा है। एडवांस AP डायरेक्टली सेंसर के यूनिक नॉइज पैटर्न्स को समझता है और फुटेज को नेचुरल और सिनेमैटिक लुक देता है। वीडियोग्राफी क्रिएटर्स के लिए भी बहुत बढ़िया है। 8K वीडियो शूट कर सकते हो आप इससे 30 FPS में बैक कैमरा से। एक्शन शॉट्स के लिए इसमें एक सुपर स्टडी विद हॉरिजॉन्टल लॉक का फीचर भी आया है। मतलब अगर आपने फोन ऐसे शूट किया, मैं आपको शूट करके दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे मैं शूट कर रहा हूँ और यहाँ पे बिल्कुल बराबर शूट कर रहा हूँ। मैं कैमरा को घुमा रहा हूँ और कैमरा घूमता जाएगा पर बिल्कुल भी मेरी फुटेज बिल्कुल सीधी की सीधी रहेगी। और ये हमें यहाँ से रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ एंड इसी रिकॉर्डिंग को मैं यहाँ से प्ले करता हूँ। आपके सामने प्ले करेंगे, ज़्यादा वही बात है ही नहीं। ये देखिए मैं बिल्कुल सीधा का सीधा ही रह रहा हूँ एंड दिस इज जस्ट इनसेन लेवल थिंग कि मैंने पूरा कैमरा घुमा दिया फिर भी मैं बिल्कुल सीधा का सीधा हूँ। कैसे है ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन हाँ ये 1440p में रिकॉर्ड कर रहा है। दिस इज एन एक्शन कैमरा फीचर जो एक्शन कैमराज में आता है। बट हाँ S26 प्लस एंड S26 अल्ट्रा तीनों में ही ये फीचर दिया है। कूडोस टू सैमसंग। अब 360 कैमरा तो घुमा दिया। क्वालिटी के बारे में बात करें तो ऑब्वियसली फ्रंट कैमरा से भी आप बहुत बढ़िया क्वालिटी रिकॉर्ड सकते हो। फ्रंट कैमरा में भी आपको 12 मेगापिक्सल का सेंसर मिल जाता है। f2.2 का सेल्फी कैमरा है। इसमें नया AI इमेज सिग्नल प्रोसेसर ISP मिलता है जो फेस हाइलाइट्स और शेडोज को ओवर प्रोसेस नहीं करता बल्कि नेचुरल स्किन टोन और हेयर डिटेल्स मेंटेन रखता है। मैंने कुछ फोटोज खींचे थे वो आपको मैं दिखा रहा हूँ। बहुत बढ़िया क्वालिटी आ रही थी। मैक्रोज में भी कुछ शॉट लिए थे, अल्ट्रा वाइड के भी कुछ शॉट लिए थे। सब कुछ बराबर और बहुत अच्छी क्वालिटी के आ रहे थे। तो दोस्तों अब सॉफ्टवेयर परफॉर्मेंस AI मैजिक के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। S26 के सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस की बात करें तो बहुत स्मूथ है। ये डिवाइस एंड्रॉइड पर बेस्ड One UI 8.5 है, एंड्रॉइड 16 ऑब्वियसली। और सबसे पेस ऑफ माइंड वाली बात है सॉफ्टवेयर अपडेट आपको 2033 तक मिलने वाले हैं। 2033 पता नहीं किसने देखा, तब तक पता नहीं फोन से ग्लास के स्लैब आने लगे, भगवान जाने क्या आएगा, लेकिन तब तक इसमें आपको अपडेट्स जरूर मिलते रहेंगे। गैलेक्सी AI पूरे सिस्टम में डीपली इंटीग्रेटेड है। डू स्टैंड आउट फीचर है नाउ ब्रीफ और नाउ नज। नाउ ब्रीफ आपके हैबिट समझता है और दिन भर में बाइट साइज अपडेट्स भेजता है जैसे बुकिंग डिटेल्स या एक्सरसाइज रिकमेंडेशन वगैरह वगैरह। नाउ नज डायरेक्टली स्क्रीन कंटेक्ट समझता है। चैट पढ़ते वक्त अगर किसी ने फोटोज मांगी तो ये ऑटोमेटिकली आपकी रिसेंट फोटोज डिटेक्ट करके एक टैप सेंड का ऑप्शन दे देगा। ऐसी कुछ चीज़ें बहुत अच्छी हैं। गूगल पिक्सल ने भी ऐसे कुछ निकाला था। फ्लाइट टिकट की डिटेल्स ऑटोमेटिकली मैसेज में ही आ जाएंगी, हाँ भाई भेज दो, कोई आपसे फ्लाइट की डिटेल्स पूछ रहा है। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर है। अभी इतना ज़्यादा यूज़ नहीं किया मैंने, यूज़ करूँगा तो थोड़ा सा और बता दूंगा रिव्यू में। फोटो एडिटिंग एक बार से बहुत बेहतर हो जाती है। मैंने इसमें पक्षी के ऊपर हेड लगा के देखा था S26 अल्ट्रा में, वो सब काम इसमें भी हो जाएगा। नॉर्मल फोटो में भी आप हेड लगा के देख सकते हो या फिर कुछ भी आप टेक्स्ट लिख दीजिए वो ये करके दे देगा। एंड डेफिनेटली बहुत अच्छा काम कर रहा है। जेमिनाई के लेवल या फिर उससे ऊपर ही लेवल पर काम करता है सैमसंग का AI व्हेन यू टॉक अबाउट फोटो एडिटिंग। ये स्टूडियो लेवल एडिट्स तो आप कर ही सकते हो टाइप करके, लेकिन इसके अलावा आप एनिमेशंस क्रिएट कर सकते हो, स्टिकर्स क्रिएट कर सकते हो फोटोज से एंड बहुत सारे फीचर्स हैं यार फोटो एडिटिंग में जो मैं इतने सारे आपको कहाँ तक ही बताऊंगा। लेकिन हाँ डेफिनेटली हाँ, लेकिन आप जरूर एंजॉय करोगे जब आप ये फ़ोन खरीदोगे। यहाँ पे दिए हुए व्यू प्रोडक्ट्स है। वैसे सैमसंग सिक्योरिटी में पीछे नहीं है। सैमसंग नॉक्स का वॉल्ट है वो वाला, ऑन डिवाइस एंड पर्सनल डेटा इंजन के थ्रू हाईली इनक्रिप्टेड रहता है सब कुछ। एंड बढ़िया है यार, देखो परफॉर्मेंस, सिक्योरिटी, One UI का एक्सपीरियंस इज जस्ट द बेस्ट। आप 100 तरह के फीचर्स हैं जो सालों से बहुत लोगों ने वीडियो बनाई हुई हैं, आप भी देख सकते हो। One UI इज द बेस्ट OS इन द वर्ल्ड। मेरे हिसाब से इससे बेटर UI नहीं है मार्केट में जो आपको मिलेगा। दोस्तों बैटरी चार्जिंग की बात करें तो डेफिनेटली ये 1 से 1.5 दिन चल जा रहा है। इसमें आपको 4300 mAh की बैटरी मिलती है। S26 प्लस में 4900 mAh की बैटरी मिलती है। सुपर फास्ट चार्जिंग
2.0 सपोर्ट करता है 25 वाट की, एंड S26 प्लस 45 वाट की चार्जिंग सपोर्ट करता है। इनबिल्ट जो केबल आई है 25 वाट की चार्जिंग सपोर्ट करेगी। मैग्नेटिक केस के साथ अगर आप इसे चार्ज करते हो तो डेफिनेटली ये केस है, इस केस को आप ऐसे लगा के आप इसे मैग्नेटिक चार्जर से भी चार्ज कर सकते हो। कंपनी क्लेम करती है 30 मिनट्स में करीबन 55% चार्ज हो जाएगा ये, लेकिन अगर आप वायर्ड चार्जिंग करते हैं तो करीबन आप 70% तक जा सकते हो, 69% 70% तक जो सब कर सकते हो आधे घंटे के अंदर 0 से। ये काफी फास्ट रहेगा। कनेक्टिविटी में भी आप इसमें नैनो सिम डाल सकते हो, ई सिम डाल सकते हो, ड्यूल सिम का सपोर्ट है, नैनो सिम डाल सकते हो, सब कुछ हो जाएगा बराबर, कोई इशू नहीं आएगा। 5G ये बिल्ट इन है, वाईफाई 7 मिल जाएगा, ब्लूटूथ 5.4 मिल जाएगा, NFC मिल जाएगा, USB टाइप C वर्जन 3.2 Gen 1 है, इसमें परफेक्टली लोडेड है। मेमोरी में भी ये कम नहीं है, 12 GB रैम मिलेगी, 256 GB की स्टोरेज मिल जाएगा, 512 GB का स्टोरेज भी मिल जाएगा। मेरे पास 512 GB वाला स्टोरेज है, तो बहुत बढ़िया चल रहा है, कोई इशू नहीं है इसमें। तो वैसे कंपनी क्लेम करती है 31 आवर्स का प्लेबैक ऑन द S26 प्लस, इसमें भी काफी अच्छा प्लेबैक है। देखो इतना इशू नहीं आएगा बैटरी में, इट्स जस्ट द बेस्ट। मे बी ओवर एन ईयर थोड़ा बहुत इशू आ सकता है, जब छोटी बैटरी 4300 mAh की शायद आपको पूरा दिन ना निकाल के दे पाए, लेकिन एक दिन आराम से चल जाएगी। अगर थोड़ा कम यूज है तो सवा दिन 1.5 दिन भी। तो कंक्लूजन में यही कहूँगा दोस्तों, अगर आप एक छोटा फोन लेना चाहते हो, 80-90 हज़ार रुपये का बजट है एंड सैमसंग का ट्रस्ट चाहते हो विद द बेस्ट ऑफ द बेस्ट फीचर्स, आपके हाथ छोटे हैं, या फिर अगर आप एक लेडीज़ हो, क्योंकि लेडीज़ के हाथ छोटे होते हैं एंड दे वांट अ लिटिल फ़ोन, उनको ज़्यादा हैवी फ़ोन नहीं चाहिए होता, तो ये हल्का सा फ़ोन कवर के साथ भी 180 ग्राम 190 ग्राम ज़्यादा नहीं होगा, इज़ द बेस्ट, गो फॉर इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हिट लाइक, S26 खरीदना हो तो व्यू प्रोडक्ट, डिस्क्रिप्शन सिमिलर स्टफ, S26 अल्ट्रा की वीडियो ऊपर आई कार्ड में मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।